वीडियो में क्या देखा था? लास्ट वीडियो में दो पार्ट हो चुके अभी तक संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल के। पहले वीडियो में हमने देखा था भाग एक से लगाकर 4। दूसरे वीडियो में हमने देख लिया था इसी वीडियो में भाग 2। इसमें कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। भाग 1 है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और भाग 2 का संबंध है आपकी नागरिकता से। उसके बाद हमने देखा था जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी है, भाग 3, इसका संबंध है मौलिक अधिकारों से 12 से लगाकर 35 तक। भाग 4 में देखा था हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 जो कि हमने रिसेंटली देखा है, भाग 5 में क्या दिया गया है, सॉरी 4A में दिया गया मौलिक कर्तव्य और 51A, और भाग 5 में दिया गया आपका क्या है 52 से लगाकर 151 आर्टिकल में है। इसमें दिया गया है केंद्र मतलब सेंटर, इसमें संसद आ जाती है, बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, सीजे आ जाएगा, केग वगैरह सभी आ जाते हैं इसमें। और अब हमें देखना है भाग 6, क्या देखना है संविधान का भाग 6, और भाग 6 का संबंध है आर्टिकल 152 से लगाकर 237 तक। इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल देखो, केंद्र में शुरुआत कहाँ से करी थी हमने? राज्य से, राष्ट्रपति से, और राज्य में शुरुआत करनी हमें राज्यपाल से। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखना है राज्यपाल से संबंधित देखना है आर्टिकल। तो राज्यपाल की शुरुआत होती है आर्टिकल 152 से। तो आर्टिकल 152 152 में दिया गया है राज्यपाल की परिभाषा। क्या दिया गया है कि डेफिनेशन ऑफ द गवर्नर, क्या है कि डेफिनेशन किसकी? गवर्नर की, राज्यपाल क्या होता है। अगला दिया गया आर्टिकल 53, उसके बाद दिया गया राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ द, है ना, के पोस्ट ऑफ द गवर्नर के राज्यपाल होगा। उसके बाद दिया गया आर्टिकल 154 154 में दिया गया शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क ऑफ द गवर्नर, शक्तियां व कार्य किसकी? राज्यपाल की शक्तियों कार्य के बारे में कहा गया है। उसके बाद अगर आ जाते बात, तो उसके बाद आ जाता है भाग आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, किसका? राज्यपाल महोदय का निर्वाचन के बारे में बात की गई है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 161, इसमें दिया गया पावर ऑफ पार्डन या समाधान की शक्ति। अब राष्ट्रपति को भी समाधान की शक्ति मिलती है आर्टिकल 61 में, और इनको भी समाधान की शक्ति मिलती है आर्टिकल 161 में। तो इनमें और राज्यपाल में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि प्रेसिडेंट में कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस को भी डिक्लेयर घोषित कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, मतलब किसी की मृत्युदंड को भी कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो आपकी मृत्युदंड को कम कर पाएगा, है ना। उसके बाद ये हो गया आपके, और एक आर्टिकल वेरी मोस्ट आईएमपी 213 आर्टिकल 213 में ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर इसको उल्टा करेंगे 123 में दिया गया अध्यादेश किसका? 123 में अध्यादेश मिला है आपका राष्ट्रपति का, और 213 में अध्यादेश दिया गया आपका किसका? राज्यपाल का। तो ये दोनों ही आर्टिकल वेरी मोस्ट आईएमपी है। तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। अब हमें देखना है, अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का देख लिया। राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। केंद्र में क्या है? केंद्र में होती है पार्लियामेंट, ऐसे ही राज्य में होती है स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। देखो अभी तक हमने राज्यपाल के आर्टिकल 152 डेफिनेशन ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 153 पोस्ट ऑफ द गवर्नर, उसके बाद 154 पावर एंड वर्क्स ऑफ द गवर्नर, 155 इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 161 समाधान की शक्ति, और आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। ठीक, हंसना नहीं है। अब देखना हमें राज्य की विधानमंडल, क्या है? राज्य की विधानमंडल। पार्लियामेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? आर्टिकल 79 में क्या था? संसद थी, पार्लियामेंट थी। 80 में था राज्यसभा, 81 में था लोकसभा, है ना, ये सारे थे। ऐसे ही अगर बात करेंगे हम आर्टिकल 168 में दिया गया आपका विधानमंडल, क्या किया गया है कि विधानमंडल होगा। ठीक, विधानमंडल होगा 169 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई, किसकी? विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर। तो 169 में क्या किया गया? इसका वर्णन किया गया है, क्या किया गया? गठन या एस्टेब्लिशमेंट के किसका गठन होगा? विधानमंडल। अच्छा, विधानमंडल का निर्माण होता है राज्य में 3 चीजों से लेकर, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। अब अगर बात करें आर्टिकल 170 में आ जाता है आपका विधानसभा। क्या आता है? विधानसभा। 170 में आ जाता है विधानसभा। और 171 आर्टिकल 171 171 में आ जाता है विधान परिषद। क्या आता है? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद ये हो जाता है। अब अगले आर्टिकल रिलेटेड देखना है हमें हाई कोर्ट से संबंधित, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट है ना, किससे संबंधित? अगला आर्टिकल देखना है हमें आर्टिकल रिलेटेड टू हाई कोर्ट, आर्टिकल रिलेटेड टू हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड केवल 3 आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 214, 216 और आर्टिकल 231, 231, 214, 216 और 231। 214 में दिया गया है वर्णन किसका?
हाई कोर्ट का। क्या दिया गया है डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन अबाउट दी हाई कोर्ट। आर्टिकल 216 में दिया गया है गठन। क्या दिया गया है? आर्टिकल 216 में दिया गया है गठन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। और 231 में दिया गया है अ कॉमन हाई कोर्ट मोर देन 2 स्टेट। क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट है ना, राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। ये दिया गया आर्टिकल 231 में। 214 वर्णन हाईकोर्ट का, 216 गठन, 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। इसके बाद हमें देखना है मंत्रिमंडल किसकी? राज्य की। ठीक है, देखो अभी तक हमने ये देखा है कि राज्य की विधानमंडल संबंधित आर्टिकल 168 है, इसमें विधानमंडल के बारे में बात कही गई है। 169 में विधानमंडल के गठन की बात कही गई है। 170 में विधानसभा की बात कही गई है। 171 में की गई है विधान परिषद की बात। उसके बाद हमने देखा था हाईकोर्ट से संबंधित आर्टिकल 214 में दिया गया वर्णन किसका? हाईकोर्ट का। 216 में इसका गठन और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। अब हमें देखना है राज्य की मंत्रिपरिषद। हमने केंद्र की मंत्रिपरिषद देखी थी, सेम ऐसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद भी होती है। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद। तो राज्य की मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मंत्री परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी आर्टिकल 3 आर्टिकल इसके 163, 164, 163, 164 और एक आर्टिकल है 165 जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी। इसमें है एक 163 मंत्रिपरिषद का गठन। क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 164 इसका हेड कौन होगा? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सीएम, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। क्या है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो वो होता है आपका चीफ मिनिस्टर। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और 165 में है एजी। सेंटर में क्या था? एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो था आर्टिकल 76 में। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 165 ये है एजी, इसको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल, या इसको बोलते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये हो जाते हैं आपके स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल। अब हमें देखना है अगला भाग। हमने ये देख लिया भाग 6 और भाग 7 खत्म हो चुका है, निरस्त हो चुका है। अब है भाग 8। भाग 8 में दिया गया है यूटीज के बारे में, जो कि ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है कि पहले जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है, वो खत्म कर दिया है। और उसके बाद आ जाता है आपका भाग 8। भाग 8 हो गया। भाग 9 में क्या दिया गया है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 243 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, आर्टिकल 243 ए से लगाकर 243 जेड ए, ये सारे आर्टिकल आपको अलग से याद कर लेना सिक्वेंशियल, ये सारे आर्टिकल एक जगह नहीं बताए जा सकते। तो इसलिए आर्टिकल 243 के सभी आर्टिकल ए से 243 ए, 243 बी, सी, डी, ए से लगाकर 243 जेड ए, जेड 26 आर्टिकल तो जेड तक हो गए। और फिर रिटर्न स्टार्ट होते हैं तो जेड जी या जेड टी, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, लगभग 20 से 30 आर्टिकल है भाग 9 में, तो आर्टिकल 243 में। ठीक है, अब हमें देखना है ये भाग 10 क्या है? भाग 9 या 10 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण होने चाहिए। किससे संबंधित आर्टिकल देखना है हमें? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आर्टिकल। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशंस होते हैं, मतलब आप दो लोगों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, ऐसे ही केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन रहता है, वो होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इससे रिलेटेड पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, केंद्र राज्य से संबंधित अनुच्छेद। क्या है? आर्टिकल रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। उसमें है आर्टिकल 249, 249। क्या है? 249। आर्टिकल 249 में दिया गया है कि राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। क्या है? कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑन द लिस्ट ऑफ स्टेट, है ना, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 262 रिवर वाटर डिस्प्यूट, क्या बोलते हैं? रिवर वाटर डिस्प्यूट, या इसको बोलते हैं हम नदी जल विवाद। मान के चलो मध्य प्रदेश में चंबल नदी बह रही है और मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है। इन दोनों के बीच अगर कोई लड़ाई हो जाती है
तो वो डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होंगे, ये रिलेटेड है आर्टिकल 262 है ना, नदी जल विवाद से संबंधित आर्टिकल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारे दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 263 आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट IMP हजारों एग्जामों में आया हुआ है, इसका नाम है अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। और अगला आर्टिकल आता है आपका 266 आर्टिकल 266 में है संचित निधि, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। संचित निधि का मतलब ये होता है, कंसोलिडेटेड फंड का मतलब ये होता है क्या कि हम जो टैक्स पेयर हैं अपना पैसा जो लगाते हैं उन सभी पैसों का कहाँ रह रहे पैसे, वो रहते हैं संचित निधि में 266। और अगला आर्टिकल आ जाता है 267 आर्टिकल 267 में दिया गया आकस्मिक निधि का मतलब होता है इमरजेंसी फंड। जैसे हाल ही में मतलब 2020 में जो कोरोना वायरस आया था उसमें जितना भी पैसा PM केयर फंड में गया था वो सभी पैसे कहाँ रखा था, संचित निधि में। अच्छा, ये दोनों किसके अंडर होते हैं, ये दोनों होते हैं राष्ट्रपति के अंडर। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या है कि संचित निधि और आकस्मिक निधि किसके अंडर होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंट के अंडर, है ना। अब अगला आर्टिकल आता है 280 वेरी वेरी मोस्ट IMP आर्टिकल है 280 आर्टिकल में दिया गया वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग। अब क्वेश्चन ये आता है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर NK सिंह। वित्त आयोग कब बनता है, हर 5 साल में। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कमीशन बनते हैं उसको बोलते हैं वित्त आयोग। अब अगला आर्टिकल आ रहा है आपका 312 वेरी वेरी मोस्ट IMP आर्टिकल 312 में AIS नहीं AIS ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या बोलते हैं इसको, अखिल भारतीय सेवाएं। इसको अखिल भारतीय सेवा मतलब वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं, देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। तीनों का नाम है IAS, IPS और अगला है IFOS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं। मतलब ये हैं कि इनको रिक्रूट तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये सेवाएं देते हैं, अपनी नौकरी करते हैं राज्य के किसी भी राज्य में कर सकती है, पूरे देश में ये नौकरी करते हैं। अच्छा, किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाना तो वो बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है। उस बिल को इनिशिएट हम राज्यसभा से कर सकते हैं। तो ये है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है केंद्र राज्य संबंधित आर्टिकल 249 249 में राज्यसभा राजस्व के विषय पर कानून बना सकती है। मतलब अगर कोई लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की है, मान के चलो शराब, तो राज्यसभा चाहे तो मध्य प्रदेश में शराब बंद करना चाहे तो वो शुरुआत कर सकती है, किसकी, बिल की। पास होना नहीं होना वो सेकेंडरी बात है, लेकिन इनिशिएट कहाँ से हो सकता है, राज्यसभा से। तो राज्यसभा राजस्व के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 262 में दिया गया नदी जल विवाद या रिवर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 266 संचित निधि की बात कही गई है। 267 आकस्मिक निधि। संचित निधि मतलब जो हम अपना टैक्स पेयर करते हैं, जो अपना टैक्स देते हैं, उन सारे टैक्स का पैसा कहाँ रहता है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सभी चीजें कहाँ दी गई है, संचित निधि में। और 267 में दिया गया आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि या कंसोलिडेटेड फंड और इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया को कौन हेड करते हैं, किसके अंडर रहती है, ये रहती है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, NK सिंह इसके वर्तमान चेयरपर्सन है और ये हर 5 सालों में 5 सालों के लिए बनता है, ठीक। और आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFOS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब कुछ 2-4 आर्टिकल और बचे हैं। अगला आर्टिकल आता है आपका 315 आर्टिकल 315। अगला आर्टिकल कौन सा है, 315 में दिया गया आपका UPSC के बारे में। क्या किया गया है, 315 आर्टिकल 315 इसमें दिया गया UPSC क्या है, संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है ये, क्या करता है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हेल्ड करवाता है। अगला आ रहा है वेरी मोस्ट IMP आर्टिकल 324, इसमें दिया गया ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। एट प्रेजेंट भारत का निर्वाचन आयोग 3 मेंबर बॉडी है। एक होते इसके चेयरपर्सन या अध्यक्ष होते और 2 होते अन्य सदस्य। 1993 से ये 3 मेंबर बॉडी बना है। इससे पहले 1 मेंबर था, उसके बीच में 3 मेंबर बन गया था, फिर 1 मेंबर बना और लास्ट में 1993 से 3 मेंबर बॉडी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। 1 अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है ये आप देख सकते हैं, समय समय पे ये बदलते रहते हैं। और अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 368 आर्टिकल 368, ये मोस्ट IMP है। इसमें दिया गया है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको लिया गया हमने साउथ अफ्रीका से। कहाँ लिया गया है,
साउथ अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से किसे लिया गया हमने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आर्टिकल आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो हमने 3 आर्टिकल देखे हैं, 315 यूपीएससी, 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 368 दिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और कुछ आर्टिकल देखना हमें जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी आर्टिकल है, एसटी, एससी व ओबीसी। इन 3 वर्ग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 3 वर्ग या इनके आरक्षण से संबंधित आर्टिकल है। तो आर्टिकल 330 एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, 330 में दिया गया है लोकसभा में एसटी एससी को आरक्षण। क्या है? लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण क्या दिया गया है? एसटी एससी वर्ग रहता है उसको रिजर्वेशन कहाँ दिया गया है? लोकसभा में। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। और आर्टिकल 332 ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया था, हाल ही में 15 दिसंबर को हुई थी उस एग्जाम में, ये जनवरी में फरवरी में हुई थी ना। क्या आया था कि 332 में क्या दिया गया है? तो विधानसभा में एसटी एससी को आरक्षण क्या दिया गया है? एससी एसटी को आरक्षण क्या दिया गया है? एससी एसटी को आरक्षण। 330 लोकसभा में एसटी एससी को आरक्षण, 332 विधानसभा में एसटी एससी को आरक्षण। उसके बाद दिया गया आर्टिकल 335, ये आर्टिकल भी बहुत बार आया हुआ, ये है सेवाओं में विशेष प्रावधान। मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज रहती है उसमें विशेष प्रिविलेज दिया गया एसटी और एससी को, तो वो है सेवाओं में विशेष प्रावधान। सेवाओं में विशेष प्रावधान, एसटी एससी को जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसके बारे में बात कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 338 में दिया गया है जातीय आयोग, मतलब बोलते हो ओबीसी कमीशन। क्या दिया गया है? सॉरी एससी कमीशन, जातीय आयोग। आर्टिकल 338A ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एमपीपीएससी में, 338A में एसटी कमीशन। और आर्टिकल 338B 338 में एससी कमीशन, 338 है एसटी कमीशन, 338B ओबीसी कमीशन। 338B में क्या दिया गया है आपका? ओबीसी कमीशन। 338B में ओबीसी कमीशन, ठीक है। और अगला आर्टिकल आ जाता है आपका आर्टिकल 343 में दिया गया है हिंदी भाषा के बारे में बात कही गई है, हिंदी के बारे में और देवनागरी लिपि के बारे में। किसके बारे में? हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हिंदी लैंग्वेज। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत की औपचारिक भाषा हिंदी है, मतलब सारे काम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और 3 आर्टिकल और बच जाते, वो 3 आर्टिकल है आपातकाल से संबंधित। 3 आर्टिकल किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित। किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित। वो है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352, 56, 60। 352 में दिया गया राष्ट्रीय आपात, 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपात। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? भारत में राष्ट्रीय आपात 2-3 बार लगा अभी तक। 1975 में लगा था, 1962 में लगा था और 1965 में लगा था, है ना। एक बार पाकिस्तान से चाइना से युद्ध हुआ, एक बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और एक बार लगाया था इंदिरा गांधी जी ने 62, 75 और 65, 3 बार लगा, है ना। और राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन तो हजारों बार लगा है ना। राष्ट्रपति शासन तो भारत में हजारों बार। और 360 वित्तीय आपात फॉर्चुनेटली भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो ये तीनों आर्टिकल रिलेटेड है आपातकाल से संबंधित। और ये हो जाते हैं आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बंद कर देना इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और अगले जो वीडियो में हम देखेंगे क्या है? संविधान